यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ऐसे शब्द कहने वाले महान नायक को शत शत नमन करती हूँ निधि स्टोरी बॉक्स में, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इनके माता पिता ने इनका नाम प्यार से राम रखा था क्योंकि वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे। राम प्रसाद जी का जो बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। उन्हें बचपन से ही खेलना बहुत अधिक प्रिय था, पर पिताजी थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वे कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देते थे, लेकिन माता सदैव प्रेम से ही समझाती थी। उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आया, जिसके चलते उन्हें एक बार पिताजी से खूब मार पड़ी। अंततः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया। फिर माताजी के स्नेहवश वे अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भी गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। बिस्मिल जी अपनी माताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी माताजी अपने प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से सदैव पुत्र के जीवन को दिशा दिखाती रहीं। बिस्मिल जी ने जेल से अपनी माताजी को एक पत्र लिखा था, जो अत्यंत हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायी है। जन्मदात्री जननी, सादर चरण स्पर्श। मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी आपसे ऋण नहीं हो पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है, वह अवर्णनीय है। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आपकी ही कृपा है। महान से महान संकट में भी आपने कभी मुझे अधीर होकर कुपथ पर चलने नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि जन्म जन्मांतर आप ही मेरी माँ बने। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई कि मैं आपके चरणों की सेवा ना कर सका। आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की भी माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट दे गया। आप यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित ना हो, और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित होते हुए सहन किया था। आपके चरण कमलों में प्रणाम। आपका पुत्र राम। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लौ जग गई और उन्हें लगने लगा कि देश के लिए उन्हें विशेष काम करने चाहिए। और तब उन्होंने कई घटनाओं को जन्म दिया, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की किरकिरी बनने लगे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और उन्हें गोरखपुर जिले में फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह बाका जवान यदि वीर था, तो उसकी माँ भी वीर प्रसूता थी। राम प्रसाद के पिताजी ने जानबूझकर उनकी माता से उनकी फांसी की खबर छुपाई, क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः वे इसे सहन नहीं कर पाएंगी। वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। माँ भी आखिर माँ थी, वे पिता से पहले ही बेटे के सामने उपस्थित थी। कहते हैं कि माँ को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी ना हो पाई थी कि वे पहले ही सिंहनी सी हुंकार उठी। अगर रोना ही था तो इस और ध्यान क्यों लगाया। फांसी के बाद उनकी माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र ने शूर वीरों की भांति अपने प्राण न्यौछावर किए। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय कह वे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए। इस वीर शहीद को शत शत नमन।